हाँ बच्चों, आज आप लोगों को बल आघूर्ण के बारे में बताया जाएगा। बल आघूर्ण, इसको अंग्रेजी में टार्क बोलते हैं, TORQUE। टार्क क्या होता है? देखिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल और उसके बीच की लंबवत दूरी। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल और उसके बीच की लंबवत दूरी। तो मान लीजिए एक कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा गया है जिसकी लंबाई 2L है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2L हो गई और इसके दोनों सिरों पर जो आवेश हैं -Q और +Q आवेश हैं, इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लिए। AB एक द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है, जिसके दोनों सिरों पर समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकार के आवेश रखे गए हैं। अब इनके बीच देखिए, एक बल ऊपर की ओर यहाँ लगेगा और एक बल इधर नीचे की ओर। अब इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी निकालने के लिए यहाँ से लंब डालना पड़ेगा। तो ये हो गई लंबवत दूरी। इसको मान लेते हैं यहाँ पर C है। क्या मानते हैं? C। यही AC इसमें क्या हो जाएगी? लंबवत दूरी। और बल का जो परिमाण है इसको F मान लिए, इधर भी F होगा। अब F का मान आवेश पता है, वैद्युत क्षेत्र पता है, तो QE हो जाएगा और इधर भी QE होगा। चलिए अब बल आघूर्ण निकालते हैं। बल आघूर्ण बराबर बल आघूर्ण बल गुणे लंबवत दूरी। लंबवत दूरी, बल का मान इसमें F है और लंबवत दूरी है A से C तक, AC। अब बल का परिमाण QE, तो QE रख दीजिए यहाँ पर इंटू AC का जो मान है इसे निकालना पड़ेगा। तो चलिए, अगर यहाँ पर यानी वैद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव के बीच का कोण थीटा हो तो इसका एकांतर कोण यहाँ भी थीटा होगा। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण होती है। तो थीटा के सामने AC है, AC हो गया लंब। और जिसमें लंब और कर्ण पता हो वो कौन सा अनुपात होता है? त्रिकोणमिति, साइन होता है। इसलिए इसमें साइन लगाइए। लंब AC हो गया AC अपान AB, ये हो जाएगा साइन थीटा के बराबर। AB को इधर भेज दीजिए क्योंकि AC का मान नहीं पता है, AB का मान पता है और AC का मान ही चाहिए हमें बल आघूर्ण को ज्ञात करने के लिए। तब AC = हो जाएगा AB साइन थीटा। AB साइन थीटा, AB का मान पता है 2L है, 2 × L साइन थीटा हो जाएगा। AC = आ गया 2L साइन थीटा। अब देखिए, यहाँ AC का मान चाहिए तो AC का मान यहाँ से समीकरण में रखिए, 2L साइन थीटा। 2L साइन थीटा यहाँ पर रखेंगे। तो हाँ बच्चों, AC वाला जो ये वाला मान है इसको यहाँ पर रख दीजिए, AC के स्थान पे रख दिए। कितना हो गया? QE × 2L साइन थीटा। अब Q और 2L को एक साथ कर लीजिए तो 2QL × E साइन थीटा, ये अलग हो जाएगा।
इधर बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं तो टाउ इज इक्वल टू कितना होगा 2QL इंटू ई साइन थीटा। अब 2QL को क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं, P ई साइन थीटा। टाउ का मान आ गया P ई साइन थीटा। इसको नोट करिए आप लोग। इसके बाद चलिए इसकी 2-3 अवस्थाएं हैं, यानी कब इसका मान अधिकतम होगा कब न्यूनतम होगा, किसका मान बल आघूर्ण का। तो इसे नोट करिएगा। अब आगे चलते हैं। विशेष स्थितियां। तो जो स्थिति हैं बल आघूर्ण के लिए, पहली स्थिति है जब थीटा का मान 0 हो। जब थीटा का मान क्या होगा 0 होगा, तब क्या होगा टाउ का मान, टाउ इज इक्वल टू P इंटू ई इंटू साइन 0। साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है, तो टाउ इज इक्वल टू P ई इंटू 0 हो जाएगा। तो ये पूरा मान क्या हो गया 0। टाउ इज इक्वल टू 0। टाउ का मान 0 आ गया कब, जब साइन थीटा का मान 0 रहेगा या फिर थीटा का मान 0 होगा। इसका मतलब यह है कि जब वैद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव दोनों एक ही दिशा में, वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार था और ये द्विध्रुव जो यहाँ पर थीटा कोण पर रखा गया था, अगर इसको घुमा करके यहाँ ला दें, यानी एक पर दोनों एक ही पर हो जाए, तब इनके बीच का जो कोण है 0 होगा और जो बल आघूर्ण है यानी टार्क ये 0 हो जाएगा। और दूसरी स्थिति है जब थीटा इज इक्वल टू 90, जब थीटा बराबर 90 अंश होगा। इस स्थिति में जब थीटा का मान 90 अंश होगा तो टाउ बराबर P इंटू ई इंटू साइन 90। साइन 90 अंश का मान क्या होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो P इंटू ई इंटू 1 हो जाएगा। टाउ इज इक्वल टू पी ई। ये जो मान आएगा इसका पी ई वाला, ये टाउ का मैक्सिमम मान है, इसे टाउ मैक्सिमम बोलेंगे पी ई के बराबर। अगर इसका मान 180 रखेंगे तो फिर 0 आएगा, इसका मतलब ये टाउ का जो मिनिमम मान होगा ये 0 होगा। टाउ का मिनिमम मान 0, यानी जो बल आघूर्ण या टॉर्क है इसका मिनिमम मान 0 और मैक्सिमम मान पी ई के बराबर होगा। इसके बाद द्विध्रुव पर किया गया कार्य, अगला जो टॉपिक है आज, द्विध्रुव पर किया गया कार्य। वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य। वर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य क्या होता है, अभी टाउ का मान निकाला गया, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन।
तो इसका चित्र तो वही रहेगा, ये वैद्युत क्षेत्र ई हो गया और वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ये थीटा कोण पर था। इसको अगर थोड़ा सा इसके स्थान से और विस्थापित कर दें, यानी डी थीटा अगर इसको विस्थापित कर दिया गया, यहाँ से डी थीटा विस्थापित कर दिया गया तो कुछ कार्य होगा, उसी कार्य को हमें निकालना है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन है। अब बल का मतलब जब द्विध्रुव के लिए कार्य कर रहे हो तो द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल, यानी वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला जो टार्क है, बलाघूर्ण है, वही यहाँ पर बल का कार्य करेगा। टाउ इंटू डी थीटा, कितना विस्थापित किए हैं, डी थीटा, यानी डी का मतलब सूक्ष्म मान है, ये छोटा मान है, छोटा सा इसको, यानी छोटा का मतलब ये थोड़ा सा केवल विस्थापन किया गया, थोड़ा सा विस्थापन करके एक स्थिति निकालेंगे, इसके बाद फिर थोड़ा सा विस्थापन करेंगे, दूसरी स्थिति निकलेगा, फिर थोड़ा सा, इसी प्रकार से पूरे थीटा कोण घुमाने में कितना कार्य किया गया है उसको अभी निकाला जाएगा। तो चलिए, टाउ का मान कितना आया था, टाउ का मान था पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हो गया सूक्ष्म कार्य, डी डब्ल्यू सूक्ष्म कार्य हो गया। अब ये तो केवल थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य निकला है, हमको निकालना क्या है, पूरा, यानी अपनी विरामावस्था से या फिर मूल अवस्था से थीटा कोण घुमाने में कितना किया गया कार्य है, उस कार्य को निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए, छोटी राशि से अगर बड़ी राशि निकालना होता है तो समाकलन किया जाता है, और बड़ी राशि से अगर छोटी राशि का निर्धारण कर रहे हैं या फिर उसका मान निकाल रहे हैं तब अवकलन करते हैं। यहाँ हमें क्या करना है, डी डब्ल्यू क्या है, छोटी राशि, और निकालना क्या है, डब्ल्यू का मान। तो डब्ल्यू का मान निकालने के लिए इसका समाकलन करेंगे, और समाकलन की कुछ सीमाएं होंगी, कुछ सीमाएं का मतलब अब कहाँ से शुरू किए थे, जीरो से शुरू किए हैं, कहाँ तक जाएंगे, थीटा तक जाएंगे, तो जीरो इसकी निम्न सीमा होगी और उच्च सीमा थीटा होगी। गणित वाले इसको पूरी तरह समझ रहे होंगे, क्योंकि समाकलन और अवकलन का प्रयोग सबसे ज़्यादा गणित में ही होता है। गणित में तो उनका टॉपिक है समाकलन और अवकलन, इसलिए गणित वालों को भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब आसानी से कर लेंगे। चलिए, अब संपूर्ण कार्य यानी कुल कार्य निकालते हैं। कुल कार्य को मान लेते हैं डब्लू है, डब्लू ये क्या होगा, ये जो सूक्ष्म कार्य आया था, सूक्ष्म कार्य, इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, और सीमा क्या होगी, जीरो से थीटा तक, जीरो से थीटा तक, और जो कार्य था डी डब्लू इसको रख देंगे। अब देखिए डब्लू बराबर कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू थीटा और डी डब्लू, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्लू, इसकी लिमिट है जीरो से थीटा तक। अब डी डब्लू का मान जो दिया गया था या फिर अभी प्राप्त किए हैं, इस मान को इसी में रख दीजिए। मान कितना है, पी ई साइन थीटा डी थीटा, एक इसका मान है डब्लू का, यानी सूक्ष्म कार्य का मान पी ई साइन थीटा डी थीटा है, और निकालना है टोटल वर्क, कुल कार्य। चलिए, अब देखिए, जिसके जिसके साथ थीटा है वही पद यहाँ बचेगा, यानी उसी का समाकलन होगा,
और बाकी जो बचे पद हैं ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे, निकल जाएंगे, समाकलन से बाहर हो जाएंगे। तो पी ई तो बाहर निकल गया, क्या बचा? अंदर बचेगा, नीचे 0 है, 0 से थीटा तक, और समाकलन होगा साइन थीटा डी थीटा, इधर डब्लू। अब साइन थीटा का समाकलन क्या होता है बताइए? साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? कास थीटा होता है। और कास थीटा अगर होता है यहाँ तब क्या होता है उसका? माइनस साइन थीटा। बहुत सही। चलिए साइन थीटा का समाकलन कर दीजिए। पी ई इंटू समाकलन होगा तो ये निशान ख़त्म हो जाएगा, कास थीटा हो गया और इसकी सीमा लग जाएगी 0 से थीटा तक। इसकी लिमिट क्या है? 0 से थीटा। ये उच्च सीमा इसको बोलते हैं, इसको निम्न सीमा। अब क्या करेंगे? यही जो थीटा है इसी के स्थान पे एक बार थीटा रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे। जो मान आएगा उसे आगे बढ़ाएंगे। चलिए बच्चों, W इज इक्वल टू क्या होगा? पी ई इंटू कास थीटा। थीटा के स्थान पे थीटा रखना है तो थीटा हो गया, और माइनस निम्न सीमा। देखिए उच्च सीमा एक बार निम्न सीमा, कास 0। कास 0 का मान क्या होता है? पी ई साइन कास थीटा माइनस साइन। कास 0 का मान 1 होता है। कास 0 का मान कितना होता है? 1 रख दीजिए। अब W बराबर पी ई कास थीटा -1 आ रहा है। कितना आ रहा है? कास थीटा -1। क्या होगा? एक चीज़ आप लोगों ने मिस्टेक कर दिया। देखिए ये जो साइन थीटा होता है इसका फार्मूला लिख लीजिएगा। अगर साइन थीटा है इसका समाकलन होगा तो माइनस कास थीटा आएगा, और अगर कास थीटा है तो साइन थीटा होगा। कास थीटा डी थीटा। कास का केवल साइन होता है और साइन का माइनस कास होता है। ये सब मैथमेटिकल है कुछ, तो इनको यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ माइनस रहेगा। साइन थीटा का समाकलन माइनस कास थीटा, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस है, ये प्लस है। रुको यार, ये सब जैसे वैसे रहने दो। ये जो माइनस यहाँ पर आया था इसको बाहर निकाल लेंगे तो P के साथ हो जाएगा ये माइनस पी ई कास थीटा माइनस कास 0। तब कास थीटा का मान कास थीटा और इसका कास 0 का मान 1 हो गया। अब यहाँ पर माइनस पी ई है, अगर इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये 1 माइनस कास थीटा हो जाएगा। माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे तो दोनों निशान चेंज हो जाएंगे। W बराबर आ गया पी ई 1 माइनस कास थीटा। इसके लिए भी स्थितियाँ आप निकाल सकते हैं, तो स्थितियों को निकाल लीजिएगा। एक बार 0 रख के, एक बार 90 रख करके, एक बार 180, तो 3 स्थितियाँ प्राप्त होंगी। अब ये वाला जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। अब देखिए इसी में स्थितिज ऊर्जा निकालना है। द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा या फिर द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के कारण स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के लिए केवल एक परिवर्तन करना है, उसे कर लीजिएगा।
इसमें π/2 से शुरुआत होगी। जो समाकलन है उसकी निम्न सीमा π/2 होगी और उच्च सीमा थीटा। π/2 से कहाँ तक? थीटा तक। तब ये जो किया गया कार्य है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। जहाँ जहाँ 0 है वहाँ π/2 कर लीजिएगा। π/2 से थीटा तक। तो यहाँ उच्च सीमा थीटा है और निम्न सीमा में π/2 है। तो cos π/2 यानी cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब स्थितिज ऊर्जा कितनी आएगी? इसका मान स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं। U इज इक्वल टू आएगा -PE cos थीटा। ये हो गया स्थितिज ऊर्जा के लिए। तो इसमें भी स्थितियां निकाल लेना, कौन कौन सी स्थिति होंगी। एक बार थीटा बराबर 0 रखेंगे, cos 0 का मान 1 होता है, और दूसरी स्थिति में थीटा इज इक्वल टू 90 और तीसरी स्थिति में थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 3 स्थितियों में निकाल लेना। तो एक बार मैक्सिमम, एक बार मिनिमम, 2 स्थिति इसमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये आज का जो टॉपिक था ये समाप्त हुआ। अब अगला जो टॉपिक है अगले दिन। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करिए और जो भी कमियां रही हों उसे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसका आंसर दिया जाएगा। धन्यवाद।